गरीब सास बहू के 150 चटपटे मोमोज पानीपुरी चैलेंज। अरे बहू, जरा पानी देना, बहुत खांसी आ रही है। खांस खांस कर गला बैठता जा रहा है। आप क्या कर रही है भाभी? जल्दी पापा के लिए पानी लेकर आइए ना, पापा को बहुत खांसी आ रही है। भार्गवी मिट्टी के छोटे से चूल्हे पर गर्म किया पानी ग्लास में भरकर अपने ससुर के पास आकर उन्हें गिलास थमाती है। वहीं गर्म पानी पीने से निखिलेश के गले को थोड़ा आराम मिलता है। गरीबी में आटा गीला करने वाला काम क्यों कर रहे हैं? कितनी बार कहा डॉक्टर को दिखा लीजिए, लेकिन नहीं, डॉक्टर गला काट कर इलाज नहीं करेगा, दवाई देगा। आखिर खुद को और बीमार करके बच्चों पर बोझ क्यों बन रहे हैं? मम्मी जी ऐसा मत कहिए, पापा जी हम पर बोझ नहीं बन रहे हैं। पापा जी तो हम सबकी जिम्मेदारी हैं। लेकिन पापा जी, मम्मी जी की एक बात बिल्कुल सही है, आपके गले की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। अरे बहू, मुझे कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर के पास जाकर पैसे क्यों बर्बाद करें? हाँ, तू ऐसा कर, गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय बना दे, लौंग भी डाल देना। हाँ? और साथ में कुछ चटपटा भी बना ले, बस वही मुझ बूढ़े की दवाई है। दादाजी, आपको खांसी आ रही है और आप हंस रहे हैं। मुझे तो खांसी होती है तो बहुत तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ हो रही है, फिर आप क्यों हंस रहे हैं? बेटा, तेरे दादाजी बुढ़ापे में जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब तेरे दादाजी को तेरे पापा ही समझा सकते हैं, हमारी तो बात ये मानने वाले नहीं है। निखिलेश प्रियांशु को अपनी तरफ खींचता है, पर नाराज विनीता प्रियांशु को अपनी तरफ खींचकर गोद में उठा लेती है और अपने छोटे से घर के कोने में आकर बैठ जाती है। वहीं कुसुम अपने कॉलेज की पढ़ाई करने लगती है, जहां भार्गवी अपनी छोटी सी रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर अदरक, दालचीनी, लौंग, गोल मिर्च, काली मिर्च डालकर गर्मा गर्म चाय तैयार कर निखिलेश को लाकर देती है। ऐसे ही शाम होती है। भार्गव नागेंद्र का ई रिक्शा चार्जिंग स्टैंड पर लगाता है। आ गए भार्गव, आज कितनी कमाई हुई? साहब, आज पूरे दिन में सिर्फ 500 रुपए की सवारी मिली और उसमें से आपके 200 रुपए हुए और बचे 300 मेरे। इतना कहकर भार्गव 300 रुपए लिए घर चला आता है, जिसके बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। वहीं निखिलेश विनीता के साथ चारपाई पर सो रहा होता है। तभी देर रात हल्की खांसी से निखिलेश की आंख खुल जाती है। ये खांसी आज तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। ऐसे ही खांसता रहा तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, गले में गमछे को मफलर की तरह बांध लेता हूँ। निखिलेश गले और मुंह पर गमछा बांधकर खांसी रोकने की कोशिश करते हुए पानी पीने के लिए ग्लास उठाता है, लेकिन तेज खांसी की वजह से निखिलेश के हाथों से पानी का ग्लास छूटकर गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही पूरा परिवार घबराते हुए उठकर बैठ जाता है। दादाजी, क्या हुआ? भार्गवी, तुम प्रियांशु को संभालो, मैं पापा को देखता हूँ, और कुसुम तू जल्दी से पानी गर्म कर। इतना कहकर भार्गव निखिलेश की चारपाई पर बैठकर उसकी पीठ से हिलाने लगता है। पापा, अब आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा, कल सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। अरे बेटा, हमारी गरीबी में डॉक्टर के पास जाना आसान नहीं है। तेरी 2 महीने की कमाई एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। पापा, पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो? पापा, आप जिद मत कीजिए। अगली सुबह भार्गव निखिलेश को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टर मिथिलेश निखिलेश के गले का टेस्ट, खून की जांच, थूक की जांच और एक्सरे करवाते हैं। ऐसे ही हफ्ता बीतता है। रिपोर्ट बनवाने में घर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। देखिए, इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, दवाइयां समय पर दीजिए, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। भार्गव दवाइयां लेकर अस्पताल से निकलता है और अपने ई रिक्शा में निखिलेश को घर पहुंचाकर खुद ई रिक्शा चलाने निकल पड़ता है। ऐसे ही शाम होती है। भार्गव ई रिक्शा चार्जिंग पर लगाता ही है कि तभी नागेंद्र। अरे ओए भार्गव, 1 हफ्ता बीत गया, तूने मेरा भाड़ा नहीं दिया। जल्दी 1 हफ्ते का किराया निकाल। भैया, वो पापा की तबीयत बहुत खराब थी, तो किराए के पैसों और अपने पैसे सब मिलाकर पापा के बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं। फिलहाल तो पैसे नहीं है, 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए। देख, तेरे पापा का इलाज करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
मुझे तो मेरा किराया चाहिए। इतना कहकर नागेंद्र भार्गव की जेब से दिन भर की पूरी कमाई निकाल लेता है। वहीं भार्गव बेबस होकर खड़ा रह जाता है और थोड़ी देर के बाद खाली हाथ उदास चेहरा लिए घर लौटता है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए हुए हो? पापा, टेस्ट में सारी कमाई खर्च हो गई है और आज की पूरी कमाई ई रिक्शे वाले ने ले ली। इसी वजह से मैं कह रहा था ना कि मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। छोटे से शहर में छोटा मोटा काम करके गुजारा करने वाले गरीब परिवार के लिए हॉस्पिटल यानी वो परात जिसे हाथ लगाते ही कंगाली छा जाएगी। देखो, तुम लोग मेरी बात मानो, मेरा इलाज करवाने की जिद छोड़ दो। मैं बूढ़ा और जीकर क्या करूंगा? पापा जी, क्या कह रहे हैं आप? आपके बिना तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। आप मुझे विधवा बनाना चाहते हो? अगर मुझे विधवा बनाया ना तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, अगर हमें भूखे रहकर आपका इलाज करवाना पड़ा तो भी हम आपका इलाज करवाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी कॉलेज छोड़कर सिलाई मेहंदी का काम शुरू कर दूंगी, क्योंकि अभी तो आपको मेरा कन्यादान भी करना है। दादाजी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वरना मैं आपके बिना कैसे खेलूंगा। प्रियांशु की बातें और घर वालों का प्यार देख निखिलेश की आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी प्रियांशु आगे बढ़कर निखिलेश के आंसू पोंछकर उसकी गोद में बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीतते हैं और एक दिन भार्गवी बाजार से थोड़ा सा मैदा, सूजी, आटा, आलू, इमली और कुछ मसाले लेकर घर आती है और अपनी छोटी सी रसोई में बैठकर पानी पूरी के लिए आटा गूंथने लगती है। आज तो मैं बहुत ही चटपटे पानी पूरी बनाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और पूरे परिवार को भी खिलाऊंगी। वैसे भी पापा जी को तो चटपटा खाना बहुत पसंद है और घर की बनी पानी पूरी खाकर तो पापा जी और खुश हो जाएंगे। इतना सोचकर भार्गवी जल्दी जल्दी पूरियां बेलकर गर्म तेल में सुनहरी होने तक तलती है। फिर उबले आलू में मसाले मिलाकर चटपटा चोखा तैयार कर इमली, पुदीना और मसालों से खट्टा चटपटा पानी बनाती है। मम्मी जी, कुसुम, प्रियांशु, सब लोग आइए, मैंने थोड़ी सी पानी पूरी बनाई है। मम्मी पापा अभी दादाजी को अस्पताल लेकर वापस नहीं आए हैं। जब दादाजी आएंगे तब हम दोनों साथ में खाएंगे। अरे बेटा, तेरे हिस्से की पूड़ियाँ मैंने अभी तल दी है। अगर अभी नहीं खाएगा तो दादाजी के आने तक नरम हो जाएंगी। तू अभी खा ले, दादाजी आएंगे तो मैं उनके लिए गर्मा गर्म नई पूड़ियाँ तलूंगी। सबके लिए हिसाब से ही बनाया है। सभी लोग बैठकर पानी पूरी खाने लगते हैं। वहीं पहला निवाला खाते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं। बहू, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ तो कुछ ज़्यादा ही चटपटा खा रही है। परसों न जाने कहाँ से कच्चे आम ले आई थी, कल इमली खा रही थी और आज घर में पानी पूरी बना दी। पता नहीं मम्मी जी क्यों अचानक कुछ खट्टा चटपटा खाने का मन करने लगता है। कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए जो मन करता है वही खा लेती हूँ। बहू, शायद खुशखबरी है। एक काम कर, जल्दी से पानी पूरी खा और मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। विनीता की बात सुनकर भार्गवी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वो सिर झुकाकर पानी पूरी खाती है और फिर सरकारी अस्पताल जाकर डॉक्टर नेहा से अपनी जांच करवाती है। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना चल रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब बस तू मेरे पति को भी ठीक कर दे और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद सास बहू दोनों खुशी खुशी घर लौट आती हैं। अरे कुसुम, सुन, तू एक बार फिर बुआ बनने वाली है। सच मम्मी? भाभी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। दादी बुआ एक बार फिर बुआ बन रही है, मुझे भी कुछ बनना है। अरे मेरे बेटे, तुम भाई बनोगे। अरे अभी तक ये भार्गव और तेरे पापा जी आए नहीं। पापा तो खुशखबरी सुनते ही ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। घर में सभी लोग खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। तभी चेहरा लटकाए भार्गव और खांसते हुए निखिलेश अंदर आते हैं। क्या हुआ? आप दोनों ने चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर ने साफ कह दिया, पापा का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। उन्हें बड़े शहर लेकर जाना पड़ेगा। पापा के गले में गंभीर बीमारी है। अरे ये तो बेवकूफ है, कुछ भी कहता रहता है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक बात बताओ, जब मैं घर में आया तब तुम सब इतना खिलखिलाकर हंस क्यों रहे थे? बात क्या है? दादाजी, बुआ एक बार फिर बुआ बनने वाली है और मैं भाई बनने वाला हूँ, अभी मम्मी ने बताया। क्या सच? मैं एक बार फिर से दादा बनने वाला हूँ? विनीता, क्या ये बात सच है? हाँ जी, अभी मैं बहू को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने खुशखबरी दी है, हमारी बहू माँ बनने वाली है। निखिलेश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। निखिलेश अपनी जेब टटोलकर भार्गवी को आशीर्वाद देता है।
वहीं भार्गव चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रह जाता है। क्या हुआ भार्गव, तुम खुश नहीं हो मेरी प्रेगनेंसी से? बाप बनने से बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, लेकिन ये खुशखबरी ऐसे समय पर आई है कि समझ ही नहीं आ रहा कि खुश होऊं या अपने होने वाले बच्चे की किस्मत पर दुखी होऊं। समय बीतता है, भार्गवी के तीसरे महीने का पेट दिखने लगता है और एक रात गरीब सास बहू बैठकर खर्च का हिसाब लगा रही होती हैं। थोड़ी सी कमाई में पहले ही खर्च पूरा नहीं पड़ता था और अब तो इनकी दवाई का खर्च बढ़ गया है। साथ में बहू के लिए भी 2 रुपए जोड़ने हैं। डिलीवरी के बाद भी कई खर्च होते हैं। मम्मी जी, कल हम दोनों जब डॉक्टर के पास से लौट रहे थे तब बाजार में पानीपुरी और मोमोज के ठेले पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। क्यों ना हम दोनों मिलकर पानीपुरी और मोमोज बेचे? बहू, लेकिन तू गर्भवती है। वही तो मम्मी जी, खुद के खाने के लिए मैं तो ये सब बनाते रहती हूँ। घर के बाहर ही बेचूंगी तो 1-2 कस्टमर आएंगे, उनके लिए भी बना दूंगी तो कम से कम मेरी दवाइयों के पैसे और प्रेगनेंसी का खर्चा निकल जाएगा। अगले दिन गरीब सास बहू अपना फैसला घर वालों को बताती हैं और घर के बाहर लकड़ी की मेज पर एक तरफ विनीता पानीपुरी तो दूसरी तरफ भार्गवी गर्मा गर्म मोमोज बनाती है। वहीं ये देखकर कुछ पड़ोसने गरीब सास बहू के पानीपुरी और मोमोज खाने आती हैं। अच्छा क्या बहन, जो तुमने यहाँ पानीपुरी और मोमोज का स्टॉल लगा दिया, अब हमें बाजार नहीं जाना पड़ेगा। हमारे लिए 1-1 प्लेट पानीपुरी और मोमोज लगाना। हाँ बहन, अभी लगाती हूँ। गरीब सास बहू सभी पड़ोसियों के लिए 1-1 प्लेट मोमोज और पानीपुरी तैयार करती हैं और सभी को देती हैं। स्वाद तो कमाल का है। हाँ, पर गली के अंदर दुकान होने की वजह से तुम्हारे ग्राहक सिर्फ हम पड़ोसन नहीं हैं। हाँ, अगर यही दुकान बाजार में रहती तो भीड़ लग जाती। अरे हम गरीब सास बहू सिर्फ कुछ खर्च निकालने के लिए ये काम कर रही हैं। गरीब सास बहू की गिनती की कुछ प्लेट्स बिकती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और निखिलेश को लगातार तेज खांसी के साथ मुंह से खून निकलने लगता है। खून? निखिलेश के मुंह से खून निकलता देख विनीता बेहोश हो जाती है। वहीं भार्गवी प्रियांशु विनीता को संभालती है, जहां भार्गव और कुसुम तुरंत निखिलेश को डॉक्टर के पास लाते हैं। देखिए, अब मामला गंभीर हो चुका है, इन्हें बड़े अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। भार्गव निखिलेश को लेकर वापस लौटता है। तब तक विनीता को होश आ चुका होता है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि बड़े अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी दूसरे शहर इलाज करवाने नहीं जाऊंगा। मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। बस दूसरी बार दादा बनने की खुशी देख लूं, फिर अपनी आंखें बंद कर लूंगा। पापा जी, आपको मेरे कोख में पल रहे बच्चे की कसम, आप डॉक्टर के बताए तरीके से इलाज करवाएंगे, भले उसके लिए दूसरे शहर क्यों ना जाना पड़े। बहू, तुमने मुझे कसम क्यों दी? मैं दूसरे शहर चला तो जाऊंगा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पापा, अब बस एक ही रास्ता बचा है। मैं आपको जिस शहर में लेके जाऊंगा वहीं कोई छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। कुछ रुपए घर भेज दूंगा और बाकी रुपए जोड़कर आपका इलाज करवाऊंगा। भार्गव, तुम कल सुबह ही पापा जी को लेकर दूसरे शहर चले जाओ। यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। भगवान ने हम औरतों को इतना सामर्थ्य दिया है कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। देखो, तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। दूसरे शहर में रहना, खाना पीना, प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन लेना बहुत खर्चीला है। इतना पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, हमारे गहने रखे हैं ना, उनसे शुरुआत का इंतजाम हो जाएगा। तब तक भार्गव भी कोई काम ढूंढ लेगा और हम सास बहू यहाँ मोमोज और पानीपुरी बेचकर घर का गुजारा भी कर लेंगे। जिसके बाद अगले दिन गरीब सास बहू अपने सारे गहने एक सुनार को बेच देती हैं और मिले हुए रुपयों से भार्गव को निखिलेश के इलाज के लिए दूसरे शहर रवाना करती हैं। और फिर अगले दिन गरीब सास बहू भाड़े के ठेले पर मोमोज और पानी पूरी का सामान रखकर बाजार पहुंचती हैं और छोटी सी जगह देखकर अपने ठेले पर मोमोज और पानी पूरी का छोटा सा स्टॉल सजाती हैं। आइए आइए, मोमोज और पानी पूरी खाइए। हाँ हाँ, आइए आइए। गरीब सास बहू की आवाज सुनकर ग्राहक उनके स्टॉल के सामने रुकते हैं। अरे, तुम लोग भी मोमोज और पानी पूरी ही बेच रही हो क्या? अरे, सामने वाले स्टॉल और पूरे बाजार में सेम ही चीज यही मिल रही है, फिर हम तुम्हारे यहाँ से क्यों खाए? एक बार खाकर तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो दोबारा मत आइएगा। कुछ ग्राहक गरीब सास बहू के पास आते हैं और कुछ पुराने स्टॉल पर जाते हैं। ऐसे ही काफी देर के बाद भी कमाई उम्मीद से कम होती है, तो गरीब सास बहू निराश होकर घर लौट आई हैं। मम्मी जी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हमें बहुत बड़ा अस्पताल का बिल भरना है, घर का खर्च है, मेरी दवाइयाँ हैं, होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। भाभी, सादा मोमोज और सादी पानी पूरी तो सब बेच रहे हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों को कुछ नया स्वाद देना होगा। पापा जी भी चटपटे खाने के शौकीन थे,
तो हमें पता है कि हम चटपटे मोमोज और चटपटे पानीपुरी कैसे बना सकती हैं। अगले दिन गरीब सास बहू भाड़े के ठेले पर बाजार में चटपटे मोमोज और पानीपुरी का स्टॉल लगाती हैं। विनीता तुरंत पानीपुरी के चोखे को कड़ाही में तेल, कलौंजी, तेज पत्ता, लाल मिर्च और आंवला चूर्ण भूनती। वहीं दूसरी तरफ भार्गवी पत्ता गोभी को बारीक काटकर उसमें प्याज, नमक, जलजीरा, आमचूर, आंवला पाउडर और इमली का गाढ़ा रस मिलाकर कुछ देर मैरिनेट करती है और स्टीम से उठती मोमोज की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। आसपास चल रहे लोग गरीब सास बहू के स्टॉल की तरफ मुड़ने लगते हैं। अरे वाह, ये कैसी खुशबू आ रही है। लगता है यहाँ कुछ नया बन रहा है। क्या बेच रही हैं आप दोनों? हम दोनों गरीब सास बहू चटपटे मोमोज और चटपटे पानीपुरी बेच रही हैं। भाभी जल्दी एक प्लेट मोमोज दे देना। और मुझे पहले पानीपुरी खिलाइए। देखते ही देखते गरीब सास बहू के चटपटे मोमोज और पानीपुरी के लिए ग्राहकों की लाइन लग जाती है। गरीब सास बहू के स्टॉल के सामने स्टॉल लगाए दो भाई महेश पानीपुरी वाला और मनीष मोमोज वाला ये सब देखकर जल रहे होते हैं। अरे हम भी मोमोज और पानी पूरी ही बेच रहे हैं, फिर हमारे यहाँ कोई क्यों नहीं आ रहा? अरे भैया, तुम लोग सादे बोरिंग पानी पूरी मोमोज बेच रहे हो और ये गरीब सास बहू चटपटे मोमोज और चटपटी पानी पूरी बेच रही हैं। पूरे बाजार और गरीब सास बहू के चटपटे मोमोज और पानी पूरी के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। शाम तक गरीब सास बहू के लगभग सारे चटपटे मोमोज और पानी पूरी बिक जाते हैं। बहू, आज तो उम्मीद से भी ज्यादा कमाई हो गई। मम्मी जी, अब लग रहा है कि हम पापा जी के इलाज के लिए पैसे जोड़ पाएंगे। गरीब सास बहू बाजार से कुछ राशन लेकर आती हैं। कुसुम और प्रियांशु को खुशखबरी देती हैं और भार्गवी घर वालों के लिए चटपटे मोमोज स्टीम करती है। वाह मम्मी, चटपटे मोमोज बहुत टेस्टी हैं। भाभी, ऐसे चटपटे मोमोज और पानीपुरी तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। वैसे भाभी, भैया को भी बता दीजिए ये बात। भार्गवी भार्गव को फोन लगाती है। हाँ भार्गवी, सब ठीक है ना? हम दोनों सास बहू चटपटे मोमोज और पानीपुरी बेच रहे हैं और पहले दिन सारे मोमोज और पानीपुरी बिक गए। अब धीरे धीरे पापा जी के इलाज के लिए पैसे भी जुड़ने लगेंगे। मुझे भी यहाँ 500 की दिहाड़ी मिल गई है। मैं पापा का ध्यान रखूंगा, तुम वहाँ अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। हाँ। अगली सुबह भार्गवी और विनीता फिर बाजार जाने की तैयारी करती हैं। तभी खड़े खड़े भार्गवी को चक्कर आ जाते हैं और विनीता तुरंत भार्गवी को पकड़ लेती है। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, प्रेगनेंसी की वजह से बहू, मैं तेरी तबीयत के साथ ज़रा भी जोखिम नहीं ले सकती। अपने चटपटे मोमोज और पानीपुरी बेचने का सुरक्षित रास्ता निकालना पड़ेगा। मम्मी जी, वो भाड़े वाला ई रिक्शा खाली पड़ा है ना, अगर हम वही ले जाए तो? लेकिन ई रिक्शा चलाएगा कौन? मम्मी जी, शादी के बाद भार्गव ने मजाक मजाक में मुझे ई रिक्शा चलाना सिखाया था। मैं ई रिक्शा चलाने की कोशिश कर सकती हूँ। गरीब सास बहू नागेंद्र के ई रिक्शा चार्जिंग स्टैंड पर आती हैं और बात करके भार्गवी धीरे धीरे ई रिक्शा निकाल कर घर लाती है और चटपटे मोमोज और पानीपुरी का सामान रखकर बाजार पहुंच जाती है, जहां महेश और मनीष ने अपने स्टॉल पर चटपटे मोमोज पानीपुरी का बड़ा बोर्ड लगाया होता है। आइए आइए, चटपटे मोमोज पानी पूरी खाइए, आइए। एक चीज के दो स्टॉल देखकर ग्राहक एक बार फिर उलझन में पड़ जाते हैं। अरे, अब तो दोनों ही चटपटे मोमोज बेच रहे हैं। अब किसके चटपटे मोमोज पानीपुरी खाएं? वैसे कम दाम तो इन गरीब सास बहू के चटपटे मोमोज और पानीपुरी का है। हमारे मोमोज 70 रुपए के हैं और पानी पूरी 30 रुपए की। महंगा सामान इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए दाम भी ज्यादा है। भाई, जो सस्ता बेचता है वो अच्छा सामान कहाँ से डालेगा? साफ सी बात है। भैया, अच्छे स्वाद की पहचान दाम से नहीं होती। एक बार हमारे 50 रुपए वाले मोमोज और 20 रुपए की पानीपुरी खाकर देख लीजिए। अगर स्वाद पसंद ना आए तो दोबारा मत आइएगा। बात तो सही है, पहले स्वाद देखेंगे फिर दाम। धीरे धीरे ज्यादातर ग्राहक भार्गवी और विनीता के स्टॉल पर आने लगते हैं। कम दाम और बेहतरीन स्वाद की चर्चा पूरे बाजार में फैलने लगती है। ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही होती है। विनीता और भार्गवी एक के बाद एक मोमोज और पानीपुरी परोसने में व्यस्त रहती हैं। वहीं महेश और मनीष, यही मौका है, आज अगर इनकी बदनामी हो गई तो कल से कोई इनके स्टॉल की तरफ देखेगा भी नहीं। दोनों भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से गरीब सास बहू के स्टॉल के पीछे पहुंचते हैं। मनीष जेब से एक छोटे पैकेट से मरी हुई छिपकली और कीड़े मकोड़े निकालता है और मौका मिलते ही पानी पूरी के चोखे के पास फेंककर सामने आ जाता है। अरे अरे, ये देखो, ये क्या है? अरे भगवान, इनके खाने में मरी हुई छिपकली और इतने सारे कीड़े मकोड़े पड़े हैं। अब समझ आया इनके चटपटे स्वाद का राज क्या है। इतना सुनते ही सभी ग्राहक हाथ में पकड़ी प्लेटें नीचे फेंक देते हैं। छी, तुम लोग क्या खिला रहे थे? हमारी ही गलती है जो नए लोगों पर भरोसा किया।
खुद प्रेग्नेंट हो और हमें इस तरह की चीज खिला रही हो। चलो अपने पुराने भाइयों के पास चलो। देखते ही देखते गरीब सास बहू के चटपटे मोमोज पानी पूरी का स्टॉल खाली हो जाता है। मम्मी जी, हमने तो पूरी सफाई रखी थी, फिर ये सब आखिर आया कहाँ से? बहू, ये ई रिक्शा काफ़ी दिनों से गैराज में पड़ी थी, शायद इसी के अंदर से ही आया होगा। मम्मी जी, अब बाज़ार में लोग हमें देखते ही वापस चले जाएंगे। अब हम अपने चटपटे मोमोज और पानी पूरी कैसे बेचेंगे? बहू, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। कल से गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर चटपटे मोमोज पानी पूरी बेचेंगे। जहाँ लोग होंगे वहीं हमारा स्टॉल होगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस जीत लेंगे। अगली सुबह सास बहू ई रिक्शा पर अपना सारा सामान सावधानी से लाद देती हैं। वहीं भार्गवी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ई रिक्शा स्टार्ट करती है और जैसे ही भार्गवी हैंडल मोड़ने की कोशिश करती है तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। मम्मी जी, पेट में इतना जोर का खिंचाव आ रहा है कि मुझसे हैंडल भी नहीं घुमाया जा रहा। अरे बहू, तो जबरदस्ती मत कर। तेरी और बच्चे की सलामती सबसे जरूरी है। तू पीछे बैठ जा, आज मैं ही रिक्शा चलाऊंगी। धीरे धीरे सही, लेकिन हम अपने ग्राहकों तक जरूर पहुंचेंगे। जिसके बाद भार्गवी पीछे जाकर बैठ जाती है। वहीं विनीता हिम्मत जुटाकर ई रिक्शा चलाना शुरू करती है, जहां बार बार झटके लगते हैं। हर झटके के साथ विनीता अपनी कमर और भार्गवी अपना पेट पकड़ लेती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही गरीब सास बहू एक बड़े स्कूल के बाहर पहुंचती हैं, जहां छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। अरे वहाँ मोमोज मिल रहे हैं और पानी पूरी भी, जल्दी चलो। देखते ही देखते ई रिक्शा के चारों तरफ बच्चों की भीड़ लग जाती है। आंटी, पहले मुझे 1 प्लेट मोमोज दे दीजिए। मुझे पानी पूरी चाहिए। भार्गवी जल्दी जल्दी चटपटे मोमोज स्टीम करने लगती है। जैसे ही गर्म भाप के साथ पत्ता गोभी और मसालों की तेज खुशबू उठती है, तभी भार्गवी अपना मुंह ढककर थोड़ा दूर जाकर उल्टी करने लगती है। मम्मी जी, आज ये खुशबू पता नहीं इतनी तेज क्यों लग रही है। मुझे तो उल्टी सी आने लगी। अरे बहू, तो बिल्कुल काम मत कर, तू जाकर बैठ जा, मैं अकेली सब संभाल लूंगी। विनीता अकेले ही मोमोज स्टीम कर पानी पूरी बनाती है और बच्चों को एक एक करके खिलाने लगती है। लगातार खड़े खड़े काम करते करते विनीता के माथे पर पसीना छलकने लगता है। कमर का दर्द और बढ़ जाता है, लेकिन विनीता बिना रुके ग्राहकों को खिलाती रहती है। वाव आंटी वाव, इतने चटपटे मोमोज मैंने पहली बार खाए हैं। और ये पानी पूरी तो बहुत ही चटपटी है, कल भी आना। मेरी मम्मी के लिए भी 1 प्लेट पैक कर दीजिए। बच्चों की तारीफ सुनकर विनीता के चेहरे की सारी थकान मुस्कान में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ महेश और मनीष के स्टॉल पर भी कुछ ग्राहक चटपटे मोमोज और पानी पूरी खा रहे होते हैं। भैया, तुम्हारे चटपटे मोमोज और पानी पूरी ज्यादा खाने पर जीभ में अजीब सी जलन होने लगती है। कहीं तुम लोग चटपटे मोमोज पानी पूरी बनाने के लिए स्पिरिट या कोई दूसरी चीज तो नहीं डालते भाई? अरे नहीं भैया, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम तो आमचूर पाउडर और मसालों से ही चटपटा स्वाद तैयार करते हैं। इतना सुन ग्राहक अपने चटपटे मोमोज पानी पूरी खाकर चले जाते हैं। कौन बेवकूफ आमचूर पाउडर में खर्च करेगा? अरे 30 रुपए में 1 लीटर सिरका आता है, जिससे झटपट चटपटी हो जाती है। उन गरीब सास बहू की तरह बेवकूफ थोड़ी हैं कि महंगे मसाले डालकर खर्च बढ़ाएं और कम दाम में बेचें। सही कहा, खर्च कम रखो और मुनाफा ज्यादा कमाओ। धीरे धीरे दोनों स्टॉल का कारोबार चलने लगता है। विनीता और 8 महीने की गर्भवती भार्गवी ई रिक्शा पर लोगों को घर के बाहर ही गर्मा गर्म चटपटे मोमोज और पानी पूरी बेचने लगती हैं। अरे वाह, अब तो घर के बाहर ही चटपटे मोमोज पानी पूरी मिल रहे हैं, तो कौन बारिश में भीगकर बाजार जाएगा, यहीं से ले लेते हैं। कुछ ही दिनों में सास बहू के ई रिक्शा के आने का लोग इंतजार करने लगते हैं। जहां ई रिक्शा रुकता वहीं ग्राहकों की भीड़ लग जाती। ऐसे ही 1 महीना बीतता है। बिक्री तो अच्छी होती है, लेकिन महीने के आखिर में हिसाब लगाने पर विनीता और भार्गवी के हाथ कुछ खास नहीं बचता। मम्मी जी, कमाई तो ठीक हो रही है, लेकिन घर का खर्च, पापा जी का इलाज, दवाइयाँ, बचत तो हो ही नहीं रही। तभी भार्गव का फोन आता है। हेलो भार्गवी, अस्पताल वाले कह रहे हैं कि बिल बहुत बड़ा हो गया है। अगर पैसे नहीं जमा हुए तो इलाज में दिक्कत हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगर हो सके तो प्रियांशु की बात पापा जी से करवा दीजिए। जिसके बाद प्रियांशु फोन लेकर अस्पताल में एडमिट निखिलेश से बातें करने लगता है। भाभी, मार्केट में वही चीज ज्यादा चलती है जिसमें लोगों को कुछ नया मिले। अगर हमें आगे बढ़ना है तो लोगों को एक नया कारण देना होगा कि वो बार बार हमारे पास आए। नया कारण कैसा? कोई ऐसा ऑफर रखिए जो पूरे शहर में चर्चा बन जाए। इतना सुन भार्गवी
एक कागज कलम लेकर कुछ हिसाब करने लगती है। एक दिन की बिक्री में इतना खर्च निकल जाता है, इतना मुनाफा बचता है। अगर हम 150 चटपटे मोमोज और पानीपुरी चैलेंज रख दूं तो ज़्यादातर लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। जो हारेंगे वो पूरे पैसे देंगे, और अगर कोई पहली बार में जीत भी गया तो दिन भर की कमाई से ये 150 चटपटे मोमोज और पानीपुरी हमारे प्रॉफिट में ही होंगे। अगले दिन गरीब सास बहू ई रिक्शा पर 150 चटपटे मोमोज और पानीपुरी चैलेंज एक बड़ा बोर्ड लगाती हैं। वहीं बोर्ड देखते ही लोगों की भीड़ जुटने लगती है। अरे ये तो बड़ा चैलेंज लग रहा है। हाँ भाई, चलो देखते हैं कौन जीतता है। देखते ही देखते बारिश में भी लोग बाजार जाने की बजाय सास बहू के ई रिक्शा के पास जमा होने लगते हैं। वहीं पूरे इलाके में उनके नए चैलेंज की चर्चा फैल जाती है और दूर दूर से लोग सिर्फ चैलेंज आजमाने के लिए आने लगते हैं। भाभी, मैं तो कई दिनों से आपके चटपटे मोमोज और पानीपुरी खा रहा हूँ। अगर आज मैं 150 चटपटे मोमोज और पानीपुरी चैलेंज जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? अगर आप जीत गए तो 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर हार गए तो पूरी प्लेट के पैसे देने होंगे। बस इतनी सी बात। चलिए लगाइए फिर चैलेंज। भार्गवी तुरंत चूल्हे के सामने खड़ी होकर गर्मा गर्म मोमोज स्टीम करने लगती है। दूसरी तरफ विनीता फुर्ती से चटपटी पानीपुरी तैयार करने लगती है। वहीं राजू शुरुआत में बड़े जोश से चटपटे मोमोज पानीपुरी खाता है। अरे अरे, अभी तो आधे भी पूरे नहीं हुए, पेट तो पूरा भर गया। भाभी मान गए, ये चैलेंज इतना आसान नहीं है। इतना कहकर राजू पैसे देकर चला जाता है। उसे देखकर कई और धुरंधर चैलेंज लेने पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते ई रिक्शा के सामने लंबी लाइन लग जाती है, जहां विनीता और भार्गवी बिना रुके लगातार मोमोज और पानीपुरी बनाने लगती हैं। वहीं कुछ दिन के बाद लगातार बारिश की वजह से पानीपुरी हल्की सी सील जाती है। हे भगवान, अब तो ये पानीपुरी कोई खाने को भी तैयार नहीं होगा। चैलेंज तो बहुत दूर की बात है। कोई बात नहीं मम्मी जी, व्यापार में कभी कभी नुकसान भी होता है। इतना कहकर भार्गवी तुरंत कुसुम को फोन लगाकर सारी बात बताती है। वहीं कुसुम तुरंत प्रियांशु के साथ पानी पूरी की पूरी बनाने बैठ जाती है। प्रियांशु, तू ये गिलास ले और गोल गोल पूरियां काट, मैं तब तक नई पूरियां तलती हूँ। प्रियांशु फुर्ती से गोल गोल पूरियां काटता है। कुसुम गर्मा गर्म पूरियां तलकर बड़े पन्नी में भरकर दौड़कर स्टॉल तक पहुंचाती है। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ कमाई बढ़ने लगती है। तभी एक दिन 2 वसूली वाले गुंडे स्टॉल पर आते हैं। अरे भाई, बहुत कमाई हो रही है, हैं? चलो अब हमारा हफ्ता निकालो, वरना कल से यहाँ स्टॉल नहीं लगेगा। अरे बेटा, हफ्ता लेकर क्या करोगे? पहले हमारे हाथ के चटपटे मोमोज पानीपुरी खाकर तो देखो, वैसे तीखा तो खाते होगे। अरे हमसे ज्यादा तीखा कौन खाएगा? हाँ, लाओ खिलाओ। भार्गवी चुपके से मोमोज और पानीपुरी में इतना तीखा मसाला डाल देती है कि पहला निवाला खाते ही दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे आग लग गई। पानी, कोई पानी दो भाई। दोनों हिचकियां लेते हुए सीधे कोल्ड ड्रिंक की दुकान की तरफ भाग जाते हैं और फिर उस दिन के बाद दोनों कभी हफ्ता मांगने वापस नहीं आते। वहीं दूर खड़े महेश और मनीष ये सब देख रहे होते हैं। अरे हफ्ता वाले भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। अब हम भी इनकी तरह 150 चटपटे मोमोज और पानी पूरी चैलेंज शुरू करेंगे। अगले दिन महेश और मनीष भी अपने स्टॉल पर 150 चटपटे मोमोज और पानी पूरी चैलेंज रखते हैं। ऐसे ही दोनों स्टॉल पर चैलेंज शुरू हो जाता है। लोग दोनों जगह अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं। अरे इनके चैलेंज में तो 2-3 प्लेट के बाद ही जीभ जलने लगती है। अरे इसमें तो बहुत तेज सिरका डाला है। मेरी सास अचार में ऐसे ही सिरका इस्तेमाल करती हैं। हमें इसकी स्टॉल पर खेलना ही नहीं है। कोई भी दोनों स्टॉल का चैलेंज पूरा नहीं कर पाता। ऐसे ही एक दिन घर में चटपटे मोमोज बनाते बनाते भार्गवी, मम्मी जी, बस 4-5 मोमोज मुझे भी खा लेने दीजिए ना, इतने दिनों से बना रही हूँ। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने साफ मना किया है, ज़्यादा चटपटा खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी आप मत खाइए, मेरे छोटे वाले भाई या बहन को तकलीफ होगी। अरे मेरा 9वां महीना लग गया, पर पिछले 2 महीने से कोई हमारा 150 चटपटे मोमोज और पानीपुरी चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। मैं तो देखते देखते ख़त्म कर दूँ। रहने दीजिए भाभी, आप ये सब सिर्फ इसलिए बोल रही हैं ताकि आपको चटपटे मोमोज पानीपुरी खाने को मिल जाए। अरे मैं सच कह रही हूँ, मम्मी भाभी की बातों में मत आइएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बाजार में मनीष और महेश के सामने गरीब सास बहू अपनी स्टॉल पर 150 चटपटे मोमोज पानीपुरी चैलेंज पूरा करने आए लोगों को चटपटे मोमोज और पानीपुरी खिला रही होती हैं। जितनी बार इन्हें गिराने की कोशिश करते हैं उतनी बार और ऊपर चढ़ जाते हैं ये लोग। अब की बार ऐसी चाल चलेंगे कि पूरा शहर इन पर हंसेगा, देखना।
दोनों अपने एक आदमी सत्यवान को पैसे देकर सास बहू के स्टॉल पर भेजते हैं। वही सत्यवान एक प्लेट मोमोज लेता है और चुपके से मोमोज में एक सिक्का डाल देता है। अरे ये क्या है, मोमोज में सिक्का निकला है? अगर मैं निगल लेता तो मेरी तो जान चली जाती। इतनी लापरवाही। अरे भैया, अब तो आज के हमारे लकी ग्राहक निकले। ये हमारा लकी कॉइन है, जिससे ये मिलता है उसे 150 चटपटे मोमोज और पानी पूरी चैलेंज में फ्री एंट्री मिलती है। नहीं नहीं, मुझे चैलेंज नहीं करना भाई। अरे नहीं भैया, आपने लकी कॉइन निकाला है, अब पीछे कैसे हट सकते हैं। भीड़ तालियां बजाने लगती है। मजबूर होकर सत्यवान चैलेंज शुरू करता है। कुछ ही देर के बाद हार मान लेता है, जिस वजह से उसे पैसे देकर वहां से जाना पड़ता है। वहीं दूर खड़े महेश और मनीष दांत पीसते रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद भार्गव निखिलेश का इलाज करवाकर वापस घर आ जाता है। दादाजी आ गए। पापा, अब आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये सब तुम लोगों की मेहनत का फल है। मेरी बहू और मेरे घर की औरतों ने जो हिम्मत दिखाई, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पापा जी, अब बस आपका सपना पूरा होने वाला है। कुछ ही दिनों में आप दूसरी बार दादा बनेंगे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन स्टॉल पर काम करते हुए भार्गवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वहीं विनीता तुरंत ई रिक्शा में भार्गवी को अस्पताल लाती है, जहां डॉक्टर नेहा स्वस्थ बच्चे के जन्म की खुशखबरी सभी को देती हैं। वहीं एक सप्ताह के बाद महेश और मनीष फिर एक नई अफवाह फैलाते हैं। अरे ये 150 मोमोज और पानी पूरी चैलेंज बिल्कुल नकली है। खुद सास बहू भी ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती। तुम दोनों की गंदी प्लानिंग की टाइमिंग बिल्कुल गलत है। अब मैं खुद ये चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगी। इतना कहकर भार्गवी एक एक करके चटपटे मोमोज पानी पूरी खाती है। 100, 110, 120, अरे 140, 150। अरे वाह, गरीब सास बहू के 150 चटपटे मोमोज पानी पूरी चैलेंज पूरे हुए। वाह। वहीं कुछ लोग चैलेंज का वीडियो बनाते हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है। दूर दूर से फूड ब्लॉगर, खाने के शौकीन और नए ग्राहक गरीब सास बहू के 150 चटपटे मोमोज पानी पूरी के चैलेंज को पूरा करने के लिए आते रहते हैं।